आपकी विचारधारा और आरजेडी की पार्टी की विचारधारा जो है वो हम जानना चाहेंगे। श्री लालू प्रसाद यादव को ही मान के चले अभी तक। आपकी बेटी मुखिया है, तो आपको कब लगा कि बिहार विधानसभा चुनाव विधायकी से लड़ना चाहिए? 1995 से ही हम बिहार विधानसभा से मन बना चुके थे जो मैं चुनाव लड़ूं। नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर जोशी, आप देख रहे हैं सुपोल नेटवर्क। मैं इस वक्त खड़ा हूं पिपरा विधानसभा क्षेत्र में और चुनाव में महज कुछ समय बचे हैं और प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में पिपरा विधानसभा से बलराम प्रसाद आजाद, जो पिपरा विधानसभा से आरजेडी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे हम कुछ खास बातचीत करेंगे। और पहले तो सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बिल्कुल स्वागत है आपका, सुपोल नेटवर्क का आप दिल से स्वागत करते हैं। सर, आपकी विचारधारा और आरजेडी की पार्टी की विचारधारा जो है वो हम जानना चाहेंगे कि क्यों आपको लगा कि आरजेडी से चुनाव लड़ना चाहिए? चूंकि मैं जब से भी राजनीति शुरू किया तो मैं अपने नेता आदर्श श्री लालू प्रसाद यादव को ही मान के चले अभी तक। जब से वो 90 से मुख्यमंत्री बना तब से अभी तक कई बीच में कई तरह का दल भी का विभाजन हुआ और नया दल भी बना, राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल का अभी तक हम सक्रिय कार्यकर्ता और सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कब लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आप 2001 से 2005 तक यहाँ के मुखिया रह चुके हैं, अभी वर्तमान में आपकी बेटी मुखिया है, तो आपको कब लगा कि बिहार विधानसभा चुनाव विधायकी से लड़ना चाहिए? हम 1995 से सक्रिय हैं इस राजनीति में। 1995 से ही हम बिहार विधानसभा से मन बना चुके थे जो मैं चुनाव लड़ूं, और हमने पार्टी कार्यालय में दावा भी पेश किया है, उसका हमको डॉक्यूमेंट्स मेरे पास। सर, आप कोसी क्षेत्र से आते हैं और यहाँ की जो सबसे बड़ी मुद्दा है वो है बाढ़ का समस्या। यहाँ के लोगों को बाढ़ से जूझना पड़ता है हर साल। तो अगर आप फ्यूचर में जीतते या विधायक बनते तो क्या आप इन समस्याओं से छुटकारा दिला पाएंगे? अगर छुटकारा दिला पाएंगे तो आपके पास योजना क्या है इसके लिए? इसके लिए योजना, कोसी तटबंध के अंदर में जो हजारों एकड़ जमीन जो ऐसे पड़े हुए हैं और वहाँ जो जमींदार है, वहाँ के जो गरीब गुरबा है कोसी तटबंध के अंदर, उसको मात्र मुख्य जीविकोपार्जन है खेती, और किसानी काम नहीं करेगा तो बाहर खेत नहीं है उनको जो वो खेती करेंगे और अपना गुजर बसर करेंगे। तो मेरा अस्थाई निदान यही है, सोच मेरा व्यक्तिगत, जो कोसी के अंदर अगर हाई डैम का निर्माण होता है और फिर बांध, सुरक्षा बांध बनता है और उसमें जगह जगह बड़ा बड़ा पुल देने के बाद जमीन जो रेस्ट बचेगा बांध के अंदर वो सिंचाई लायक होगा और वहाँ के लोग रहकर गुजर बसर करने का और खेती और किसानी का काम करने का काम करेंगे। लगातार हम बिहार के विकास पे बात करते हैं, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और आप जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि बिहार की जो विकास की योजना है उस पर आप क्या नजर डालते हैं, और बिहार में लगातार जिस तरह से करप्शन तमाम चीजें हो रही उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो अभी है वो भी कहते हैं मैं भी अति पिछड़ा का बेटा हूं, और वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, जो 20 वर्ष से शासन किया है उन्होंने या प्रशासन दिया है बिहार के अंदर, वो भी कहते हैं खुले मन से मैं अति पिछड़ा का बेटा हूं। फिर भी ये गुनाह होगा जो बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या वजह रहा है कि बिहार अब तक जो है आजादी के इतना साल बाद भी बिहार इतने पीछे है? सबसे मूलभूत सुविधा जो है बिहार में वो शिक्षा को लेकर है, और शिक्षा बहुत बड़ा यहाँ का बदहाल स्थिति है शिक्षा का। जो 100% अगर शिक्षा नहीं होगा तो हम बिहार नहीं और भी प्रदेश मतलब विकास के पैदाम में नहीं जुड़ सकते हैं। तो शिक्षा को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं? शिक्षा का बेहतर, जिस तरह से शिक्षा का बिहार में चल रहा है या देश में चल रहा है, सबों, गरीब हो या राजा का बेटा हो या बेटी हो या गरीब का बेटा हो और बेटी हो, सबके लिए समान शिक्षा नीति, ये कानून बननी चाहिए। आज सीबीएसई बोर्ड है इस देश के अंदर में, यहाँ है बिहार बोर्ड। कई लोग गरीब गुरबा जो है बिहार बोर्ड में पढ़ता है, लेकिन मंत्री विधायक जो है बड़े बड़े आदमी देश के उद्योगपति, उनका बेटा बिहार बोर्ड से नहीं पढ़ता है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ता है। तो अगर एक देश एक राज्य में 3 तरह का शिक्षा होगा और हर कन्वेंट जो है प्राइवेट, उसमें विभिन्न तरह का वस्तुनिष्ठ किताब चलाई जाती है, हमारा मानना है बिहार और देश के अंदर में एक ही सिलेबस चले जो सबों के लिए उपयुक्त हो। अभी देखा जाता है कि बिहार में करप्शन कहीं न कहीं चरम सीमा पर है, और करप्शन की वजह से जो छोटे लोग हैं वो अगर ब्लॉक में जाते हैं उनको हर काम के लिए पैसा देना पड़ता है। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो इस पे आपकी क्या नजर होगी? मेरा नजर पहला होगा, इस करप्शन के खिलाफ मैं जंग छोड़ूंगा, और यह जंग अंतिम सांस तक इस जंग के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। और यह जो अभी जो करप्शन बढ़ा हुआ है चरम सीमा पर, तो इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़े बड़े राजनेता और अफसरशाही के चलते यह करप्शन बढ़ा हुआ है।
करप्शन से रिलेटेड एक सवाल है जो आपकी पार्टी में है। डॉक्टर विकास विमल है, छात्र राजद प्रदेश उपाध्यक्ष है। उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ के आसपास में बसों का किराया वसूली अवैध तरीका से वसूले जाते हैं, उन पर उनका कहना है कि हम एक सोशल मीडिया पे मुहिम चला रखे हैं। अगर आप सवाल पूछते हैं उनसे तो ये सवाल जरूर पूछेगा कि जिस तरह से बसों का किराया कहीं न कहीं लिया जाता है बिहार में, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये सरकार का पॉलिसी है। परिवहन विभाग के तहत एक नोटिस जारी होनी चाहिए जो सिटी रिक्शा का भाड़ा 1 किलोमीटर का कितना होगा, एक टेम्पू का कितना होगा, या एक 4 व्हीलर टैक्सी का कितना होगा, और एक बस का किलोमीटर पर जो है उसका भाड़ा तय होनी चाहिए, तब करप्शन नहीं होगा। और आप जिस क्षेत्र से आते हैं, कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ के किसानों के लिए वो है सीपेज का पानी। यहाँ के खेती करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो सीपेज का पानी। अगर आप जीतते हैं तो फिर इस चीजों को कैसे निजात इन चीजों से दिला पाएंगे? देखिए, सीपेज की समस्या कोई आज नई कहानी नहीं है, नई मुद्दा है। जब से कोसी पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध का निर्माण हुआ है, तब से हम लोग इस सीपेज फ्लड के एरिया में चपेट में आकर हम लोगों का किसानी खेती है, जैसे मक्का का खेती है या धान का खेती है या गेहूं का खेती है, वो सही से हम लोग को जो मिलना चाहिए उपज वो नहीं मिल पाता है। समय से पहले पानी आके जमीन को छेक लेता है, जिसके चलते हम लोग सही फसल समय पर लगा नहीं पाते हैं और ना सही फसल हम लोगों को मिल पाता है। इसका स्थायी निदान एक ड्रेनेज कंट्रोल बननी चाहिए जो कटैया हाउस पावर से गुजरते हुए कई गांव, कई ग्राम पंचायत, प्रखंड अंचल को छूते हुए सहरसा तक जाती है। इसमें एक बहुत बड़ा ड्रेनेज का निर्माण होनी चाहिए और ड्रेनेज के द्वारा उस पानी को गिराना चाहिए कोसी में। अगर आप विधायक बनते तो सबसे जो पहले 5 काम करेंगे अपने क्षेत्र के लिए, अपने पिपरा विधानसभा के लिए, वो 5 काम क्या होगा? पहला काम होगा शिक्षा पर मजबूती से ध्यान देना। दूसरा काम होगा स्वास्थ्य जो चरमरा गई है उस स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना। तीसरा काम है मेरा जो विकास जो होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है, और वो विकास होगा जब करप्शन नहीं होगा, मूलभूत सुविधा होगा हर नागरिक को, और हर माँ बहना सुरक्षित होगा, और सभी आदमी अपने को सुरक्षित और विकास के दौर में से गुजरेंगे, तभी हम माना जाएगा जो विकास हो रहा है। बिहार में शराबबंदी जब से हुआ है तो बिहार में देखा जा रहा है कि जो एडिक्शन है नशा का वो यूथ में बढ़ गया है। तो इस चीजों को लेकर के आपका क्या विचार है? क्योंकि यूथ जो है लगातार अलग अलग तरह के नशा जो कर रहे हैं, तो इन पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, नशा की बात करते हैं, हम लोगों का पूर्वज सुनते थे जो बम्बई, महाराष्ट्र और बड़ा बड़ा शहर जैसे कलकत्ता हुआ, दिल्ली हुआ या महाराष्ट्र हुआ, इस सब में ड्रग्स और स्मैक का प्रचलन था। आज मेरे सुदूर इंटायर जो है रूरल गांव में, एरिया में, एक देहात में जो है ड्रग्स यूज हो रहा है। और आने वाले जो हम लोगों का जनरेशन है बिहार का, खास करके मैं बिहार की बात करूंगा, तो आने वाला जनरेशन जो है वो भविष्य में गर्द में जा रहा है युवाओं का। न जाने या बिहार कहां जाके रुकेगा, बर्बाद होके रुकेगा या कि बिहार अंत होगा। रोजगार और आर्थिक पे आपकी क्या पॉलिसी है बिहार के लिए? देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री है, बिहार के मजदूर, हम बेरोजगार, पढ़ लिख करके बेरोजगार, मजदूरी के अभाव में हम लोग गुजरात जाते हैं, और देश का प्रधानमंत्री का नीति है जो फैक्ट्री बोट मिले बिहार से और फैक्ट्री लगे गुजरात से, और हम लोग गुजरात में जाके मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी हो या चाहे दैनिक हो, और वहां से पैसा भेजते हैं घर को बिहार, तब जाके परिवार का भरण पोषण चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार में भी फैक्ट्री लगनी चाहिए। और फिर जैसे जूट फैक्ट्री था वो बंद हो गया, जैसे भाई कई किसान था चंपारण का जो चीनी मिल था, जिसने प्रधानमंत्री आके सीतामढ़ी में कहा था मंच खुले हमसे, जब मैं आऊंगा तो इस सीतामढ़ी चंपारण के धरती में जो चीनी मिल है, इस चीनी मिल को चालू करके और इस चीनी मिल के चीनी से मैं चाय पीने का काम करूंगा। वादा तो करते हैं लेकिन वादा पर अमल नहीं करते हैं, और हम भोले भाले जनता ठगा ही ठगा महसूस करते हैं हम बिहारवासी। आप 2001 से 2005 के दरमियान जो है यहाँ के मुखिया रह चुके हैं, तो आप अपने कार्यकाल में एक ऐसा काम जो आपको उस कामों को लेकर के गर्व महसूस होता होगा? मेरे ग्राम पंचायत 2001 में जब मैं निर्वाचित हुआ ग्राम पंचायत अंदौली का, मैं युवा था। युवा के नाते मैं अंदौली पंचायत में एक भी ईंट नहीं था किसी भी सड़क में, न सड़क में मिट्टी था, पूरे कीचड़ था, जो कि काफी मेहनत करके अभी अंदौली पंचायत को देखा जाए वर्तमान में
25 वर्ष के बाद तो कई प्रधानमंत्री रोड बन के तैयार है चकाचक, कई मुख्यमंत्री रोड बन के तैयार है, और जो छोटी छोटी सड़क है वो ग्राम पंचायत से जोड़ करके पूरे कालीकरण और ढलैया करके सौंदर्यीकरण में अंदौली पंचायत बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं हम अभी हमारे साथ थे पिपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बलराम यादव प्रसाद आजाद, तो उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और कहीं ना कहीं हम जानने की कोशिश की कि बिहार की जो मुद्दा है और जिस क्षेत्र से ये आते हैं उन पे हमने बात करने का काम किया। और सर हमारे जनता को क्या कहेंगे और कुछ मैसेज? मैं जनता तो नहीं कह सकता, मेरा तमाम भाई युवा है या किसान बुजुर्ग है, वो मेरा बुजुर्ग मालिक हम उनको कहते हैं, क्योंकि मैं एक मुखिया नहीं हूँ, मैं एक जनसेवक हूँ और सबों का मैं बात सुनता हूँ और सबों का काम करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। लोगों की समस्या से कैसे लोग अपनी समस्या से निजात दिलावे, जैसे राशन कार्ड है, जैसे वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन में भी कई तरह की वृद्धा पेंशन है, सबों की बात को सुनना, किसी का पैसा नहीं आ रहा है उसको केवाईसी करवाना। मैंने विभिन्न तरह है, जैसे प्रधानमंत्री का आवास योजना है, उसको मॉनिटरिंग करके घर बनवाना, आप बनाइए ताकि आपका घर बने, उस घर में आप रहिएगा, बाल बच्चा आप अपने घर में रहिएगा, इसलिए अपने से ही भी कुछ पैसा लगा के सुंदर घर बना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं बलराम प्रसाद आजाद, ग्राम पंचायत अंदौली के वर्तमान मुखिया सुश्री पूजा कुमारी के पिता के नाते मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और ईमानदारी पूर्वक, और जो हमें ईमानदारी करनी चाहिए और रखनी चाहिए, उस ईमानदारी पर मैं खड़ा उतरने का काम कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।